यूपीपीएससी ने इस वर्ष की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती अभियान की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग ने बताया कि लगभग 1.15 लाख पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू की जाएगी। इस बार तकनीकी, स्वास्थ्य, राजस्व और शिक्षा विभागों में सबसे ज्यादा अवसर खोले गए हैं। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रिकॉर्डिंग सिस्टम जोड़ा गया है। आयोग ने युवाओं को सलाह दी है कि वे नए सिलेबस और पैटर्न को ध्यान से पढ़कर ही तैयारी शुरू करें। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान वाराणसी और लखनऊ में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि अगले साल तक राज्य में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने काशी में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर और नया टूरिज्म रूट भी शामिल है। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की, जिससे स्थानीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य भर के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियां और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए हर जिले में ट्रैफिक प्लान को अपडेट किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को नए निरीक्षण दल बनाने के निर्देश दिए गए। यूपी में किसानों के लिए इस बार गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पहले से तेज बनाने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है। राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान अधिकतम 14 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाए। गन्ना विभाग ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ना किसानों को लंबी देरी और बिचौलियों की समस्या से काफी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में नई करियर गाइडेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर महीने करियर अवेयरनेस कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सरकारी नौकरियों, तकनीकी कोर्स, स्टार्टअप, डिजिटल स्किल और विदेश छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं को दिशा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। यूपी में किसानों के लिए इस बार गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पहले से तेज बनाने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है। राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान अधिकतम 14 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाए। गन्ना विभाग ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ना किसानों को लंबी देरी और बिचौलियों की समस्या से काफी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में नई करियर गाइडेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर महीने करियर अवेयरनेस कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सरकारी नौकरियों, तकनीकी कोर्स, स्टार्टअप, डिजिटल स्किल और विदेश छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं को दिशा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान वाराणसी और लखनऊ में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि अगले साल तक राज्य में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने काशी में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर और नया टूरिज्म रूट भी शामिल है। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की, जिससे स्थानीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य भर के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियां और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए हर जिले में ट्रैफिक प्लान को अपडेट किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को नए निरीक्षण दल बनाने के निर्देश दिए गए। यूपी में किसानों के लिए इस बार गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पहले से तेज बनाने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है। राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान अधिकतम 14 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाए। गन्ना विभाग ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ना किसानों को लंबी देरी और बिचौलियों की समस्या से काफी राहत मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने 105वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया, जो शिक्षा और ज्ञान की परंपरा का प्रतीक है। समारोह में शिक्षाविदों, छात्रों और अतिथियों ने भाग लिया।
यह अवसर विश्वविद्यालय की महान सांस्कृतिक परंपरा और अकादमिक उपलब्धियों का उत्सव था। विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को यादगार बनाया। मैनपुरी में हाल ही में हार्ट अटैक, डायरिया और निमोनिया से पीड़ित 5 मरीजों की मौत हो गई है। यह घटना स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। परिवार वाले और ग्रामीण इस त्रासदी से गहरे सदमे में हैं और तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। गोंडा में एक सड़क हादसे में इंटरमीडिएट के एक छात्र की जान चली गई है। ये हादसा इतना गंभीर था कि छात्र की तुरंत मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। यह घटना युवाओं के लिए एक चेतावनी है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है। देवरिया में 8 दिन शेष होने के बावजूद आधे से अधिक सरकारी काम पूरे नहीं हो पाए हैं। इससे विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रशासन को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे अपने वैध लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। जनता अब जल्द से जल्द पूरी उपयुक्त सेवाओं की उम्मीद कर रही है। गोंडा में श्रीराम बारात का स्थानीय श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। ये धार्मिक आयोजन स्थानीय संस्कृति और श्रद्धा का प्रतिबिंब था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस उत्सव ने धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता को नए आयाम दिए। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी सावधानी बरती। संत कबीर नगर में आशा कार्यकर्ताओं ने पारिश्रमिक में देरी को लेकर सीएमओ और डीएम कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हक के लिए जोरदार आवाज उठाई और सरकारी अधिकारियों से शीघ्र भुगतान की मांग की। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। यह विरोध आशा कर्मचारियों के हक और सम्मान की लड़ाई का हिस्सा है। बांदा में स्वास्थ्य विभाग ने 300 घरों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि नवंबर महीने में 68 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। विभाग ने सख्ती से कहा है कि सभी को स्वच्छता बनाए रखनी होगी और डेंगू के कारणों को रोकना होगा। स्थानीय समुदाय को भी डेंगू से बचाव के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह समस्या स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। मैनपुरी में स्थानीय लोगों ने सरकार से केवल वादों पर नहीं, बल्कि धरातल पर काम दिखाने की मांग की है। कई योजनाएं अधूरी हैं और विकास कार्य सुस्त गति से चल रहे हैं। जनता में सरकार के प्रति विश्वास लौटाने के लिए त्वरित और स्थायी काम की अपेक्षा है। प्रशासन ने इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है। सरकारी अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को लाभ समय पर देने हेतु ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी लाभार्थी अपने अधिकारों से वंचित न हो। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे, रेलवे विस्तार और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल राज्य में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से त्योहारों और परीक्षा सीजन के दौरान पुलिस गश्त एवं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां जारी हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग शामिल हैं। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे आवेदन तिथि से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।